कल तेजस्वी जी राहुल जी ने समाप्त किया। वह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। घुसपैठियों को बचाओ, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में रखो, इसके लिए यात्रा थी। यात्रा का मंच पूरा का पूरा गाली गलौज का मंच बना। माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली गलौज किया गया, उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया। उससे भी विपक्ष के नेताओं को पेट नहीं भरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय स्वर्गीय माता जी को भी गाली गलौज दी गई। यह बहुत ही नीचतापूर्ण है और टीएमसी की एक सांसद द्वारा गृह मंत्री जी के सर काटने की बात कहकर शर्मसार की हद पार करने, गाली गलौज, सर काटकर मेज पर रख देना चाहिए, कभी मौत का सौदागर, तो न जाने कौन कौन अपशब्दों से जिसको कहना भी हम लोग के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी के विषय में हम सब जानते हैं कि जो एक माताओं में एक आदर्श माता है। इससे सभी माता होती है, ममता और महानता की प्रतीक होती है, लेकिन वह गरीब माता जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के मसीहा को जन्म देकर इस भारत माँ को सुपुर्द किया, जो बचपन में अपने बच्चों को पालने के लिए, पेट भरने के लिए दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, काम करती थी, पानी भरती थी, वैसे माता को गाली दी गई। उस माता को गाली दी गई जिसने एक ऐसा सपूत इस भारतवर्ष को दिया जिसने देश से 25-30 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लाकर गरीबों को अच्छी जिंदगी अब तक दे चुके हैं और भी इस देश से गरीबी मिटाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है, जिन्होंने भारत के मान, स्वाभिमान और सोच को दुनिया के सामने उच्च स्थान दिलाया है, जिसने गरीबों का पेट भरा है, गरीबों को घर दिया है, जिन्होंने गरीबों को आयुष्मान भारत से इलाज कराया है, जिस प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को इज्जत घर शौचालय दिया है, घर घर बिजली दी है, गांव गांव सड़क दी है, मुद्रा लोन से लोगों को रोजगार दिया है, लाखों को नौकरी दी है, जिन्होंने भारतीयता को और भारत के वैभव को स्थापित करने के लिए गुलामी की सारी चिन्हों को मिटाने का संकल्प लिया है और मिटाया है, उस प्रधानमंत्री को गाली दिया गया जो विकास के भगीरथ है और गरीबों के मसीहा है। उनकी माता जी को गाली दिया गया। गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश से संविधान का 370 धारा हटाया, जो आज देश की अखंडता के लिए कितना बड़ा काम किया गया है। जिस प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि इस देश से हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, आज वह गृह मंत्री जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 2026 के मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लेकर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जो सफलता के बहुत नजदीक है। उस गृह मंत्री जी के सर काटने के बाद टीएमसी के सांसद के द्वारा उस गृह मंत्री का सर काटने के बाद जिन्होंने इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
जिस सीमा पर परिंदा भी नहीं पड़ मार सकता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने लगातार घुसपैठियों को रोकने की योजनाओं को साकार करने के लिए गृह मंत्री जी को कार्य सौंपा। गृह मंत्री जी ने दिन रात परिश्रम करके सीमाओं पर इतनी अच्छी व्यवस्था की कि आज घुसपैठिए भी घुसने की हिम्मत नहीं करता है। उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात, उस गृह मंत्री जी की सर काटने की बात कर रहे हैं जिसने इस देश के हिंटरलैंड में विस्फोट को बंद कराया, जहां सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे उस बम ब्लास्ट में। आज इस हिंटरलैंड में आज एक भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। आतंक का सफाया हो रहा है। आज उस गृह मंत्री जी की सर काटने की बात हो रही है। इस गृह मंत्री जी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के सोच के अनुसार जो कानून लाया है सदन में, जिस कानून में कोई जेल से सत्ता नहीं चला सकता है, जो कानून के द्वारा सजा भुगतेगा या फिर एक अवधि तक जिसको बेल नहीं मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री तक जिस दायरे में लाकर शुचिता, पारदर्शिता और आदर्श को स्थापित करने के लिए कानून लाए, उस गृह मंत्री जी के सर काटने की बात हो रही है। तो यह क्या है? यह यात्रा घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला, गाली गलौज देने वाला और बिहारियों को अपमानित करने वाला यह यात्रा साबित हुआ है। जिस स्टालिन जी ने, जिस रेवंत रेड्डी जी ने बिहारियों के लिए अपशब्द कहा, बिहार और बिहारियों के मान सम्मान पर कुठाराघात किया गया, उसको इस वोटर अधिकार रैली में बुलाकर सम्मान करना क्या है? यह बिहारियों का अपमान है और बिहारी स्वाभिमान पर कुठाराघात है। तो यह यात्रा पूरी तरह से गाली गलौज, बिहारियों को अपमान करने का, घुसपैठियों को संरक्षण देने का रहा। इसलिए इस यात्रा को बिहारी ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। पूरे यात्रा में अराजक स्थिति रही। कहीं मोटरसाइकिल की बात आती है, तो कहीं धक्का देने की बात आती है, तो कहीं अपमानित करने की बात आती है, तो कहीं गाली गलौज देने की बात आती है। इसलिए विपक्ष के नेताओं द्वारा बिहार को अपमान करने का काम किया गया है इस यात्रा के तहत।